दोस्तों, क्या आपने ऐसी प्रदर्शनी देखी है जो केवल देखने के लिए नहीं, समझने के लिए भी हो? नमस्कार, मैं हूँ लीना और आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विश्व शांति महाअनुष्ठान का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह और आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। तो आइए आपको लेके चलते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। जैसे ही हम प्रदर्शनी में प्रवेश करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कट आउट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगाए गए हैं और ज़िंदगी के जो ज्ञान है उसको बहुत ही सरलता के साथ यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो आइए यहाँ के गाइड सेवादार से यहाँ के बारे में हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, प्रदर्शनी में जो कट आउट्स लगाए गए हैं उनके बारे में बताइए हमें। मैम, जो ये कटआउट लगाए गए हैं शीर्ष रचना के, ये शीर्ष रचना को समझाने के लिए लगाए गए हैं। सर, यहाँ पर तो जो है विश्व शांति के उपलक्ष्य में महाअनुष्ठान किया जा रहा है, तो यहाँ पे सृष्टि रचना के कटआउट्स क्यों लगाए गए हैं? मैम जी, जब तक हमें सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम विश्व में शांति कैसे ला पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में देखिए, सब धर्मों में अपने अपने मजहब और धर्मों में बंटे हुए, सृष्टि रचना हमें ये ज्ञान कराएगी कि परमात्मा कौन है, कैसे संसार उत्पन्न हुआ, कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो इसलिए हमने जो है परमात्मा ने जो है कटआउट लगाया सृष्टि रचना का। बताइए सर, फिर इसके बारे में आगे। इसके बारे में मैम ऐसा है कि ये सबसे पहले अनामी लोक था और कबीर परमात्मा वहाँ अकेले रहते थे अनामी लोक में, और ये असंख्यों पंखड़ियों वाला इनका कमल है और इस कमल पे ये विराजमान रहते थे। इसके बाद जो है ये परमात्मा के चारों लोक हैं और चारों लोकों में परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। वहाँ पे राजा की तरह जो है सिंहासन पे विराजमान रहते हैं परमात्मा। उसके बाद परमात्मा ने जो है 16 द्वीप की उत्पत्ति की, 16 द्वीपों की उत्पत्ति की। इसके बाद जो है परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जो आप देख रहे हैं। परमात्मा ने रचना करने का आदेश दिया, आप देख रहे हैं। इसके बाद अचिंत ने जो है अचिंत को सृष्टि रचना करने का परमात्मा ने आदेश दिया और अचिंत ने अपने सहयोग के लिए एक अन्य पुरुष की जो है उत्पत्ति की, जिसका नाम अक्षर पुरुष परब्रह्मा है। यहाँ पर जो है ये जो अक्षर पुरुष ने जिस आत्मा को अक्षर पुरुष को पैदा किया था, वो जो है नहाने के लिए मानसरोवर में गया और नहा के जो है उसे वही निद्रा आ जाती है और निद्रा आ जाने के बाद वो मिलता नहीं है। फिर वो परमात्मा से प्रार्थना करता है अचिंत कि पिताजी जो मेरे साथ अक्षर पुरुष थे वो आ नहीं रहे। तो परमात्मा ने एक अंडे को बनाया और वो फिर मानसरोवर के अंदर डाल दिया। फिर अंडा जो है मानसरोवर के अंदर गड़गड़ करता हुआ जा रहा था। फिर उस अंडे की गड़गड़ाहट से जो अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हो जाती है और निद्रा भंग होने के कारण से जो है उसने अंडे के ऊपर अपनी क्रोध से दृष्टि डाली और अंडा जो है टूटकर तो भाग हो जाता है, जिससे जो है काल ज्योति निरंजन की उत्पत्ति हो जाती है। आप ये जो देख रहे हैं ये सतलोक की सृष्टि रचना है। वहाँ पे परमात्मा ने सभी आत्माओं को अपने जैसा ही बनाया है। जैसे परमात्मा का स्वरूप है वैसे ही हम आत्माओं का भी स्वरूप बनाया है। तो वहाँ पे ऐसी सृष्टि है सतलोक के अंदर। ज्योति निरंजन ने जो है 70 युग तक तप किया और उस 70 युग तप करने के बाद परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड जो है तपस्या तप के बदले में दिए। फिर ज्योति निरंजन ने दोबारा फिर तप शुरू किया और 70 युग तक तप किया और उस तप के बदले में फिर जो है परमात्मा से इसने याचना की कि परमात्मा मुझे कुछ रचना करने की सामग्री दे दो। फिर परमात्मा ने कहा कि ये जो रचना करने की सामग्री है मैंने कूरम को दी है और अपने भाई से जाकर ले लो। ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जब ज्योति निरंजन जो है कूरम के पास जाते हैं तो उस टाइम कूरम जो है ध्यान अवस्था में थे। तो काल निरंजन ने इनका जो है ज़बरदस्ती मुकुट छीना और उस मुकुट से जो है 5 तत्व और 3 गुण निकले और वो छीन कर ले गए। इसके बाद काल निरंजन ने जो है ज्योति निरंजन ने दोबारा तप किया और 64 युग तक तप किया और उसके बदले में फिर इसने परमात्मा से आत्माएं मांगी कि पिताजी मेरा अकेले का दिल नहीं लगा, मुझे कुछ आत्माएं दे दो। फिर परमात्मा ने बोला भाई मैं अपनी आत्माएं अपने बच्चे तुझे नहीं दे सकता, किसी भी जप और तप से तुझे नहीं दे सकता, इसके लिए मैं इन्हें पूछूंगा। अगर ये खुद यस करेंगे, हाँ करेंगे, तो मैं तेरे साथ भेजूँगा।
फिर यहाँ पर जो है परमात्मा ने जो है सारी आत्माओं को बुलाया और इकट्ठा करके सबसे पूछा कि कौन कौन ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। तो हम सब वहाँ पे थे। तो पहले तो हम हाथ खड़ा नहीं कर सके, फिर एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया। जब एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया तो हम सब ने वहाँ पे हाथ खड़ा किया और काल निरंजन के साथ जाने के लिए तैयार हुए। ये जैसा कि कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज हर चीज़ पुख्ता प्रमाण के साथ कहते हैं, तो यहाँ जितने भी कटआउट्स लगाए गए इसका कहीं प्रमाण मौजूद है? जी हाँ, इसका जो है हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है सारे प्रमाण सदग्रंथों से प्रमाणित करते हैं और कबीर सागर के अंदर ये सारे प्रमाण जो है एज इट इज़ है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पर आप जो ये कटआउट देख रहे हैं इसमें जो है जो सबसे पहली आत्मा थी जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, परमात्मा ने उस आत्मा की कन्या बना दी 16 साल की और उसके अंदर सारी आत्माओं को डाल दिया था। वहाँ पर एक लोक में ऐसी भी सृष्टि है जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे सब आत्माएं जो है सहज रूप में है, स्त्री भी है और पुरुष भी है। ऐसी सृष्टि भी उस एक लोक में पाई जाती है जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। सर, जितनी भी जानकारी कटआउट्स के माध्यम से इस प्रदर्शनी में दी गई है इसके कहीं पर पुख्ता प्रमाण मौजूद है? क्योंकि कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज हर बात प्रमाणों के साथ कहते हैं, तो आप कोई प्रमाण बता पाएंगे? जी हाँ, इनका जो प्रमाण है सारे सदग्रंथों से गुरु जी हमारे सभी शास्त्र 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों से जो है परमात्मा जो है इस ज्ञान को बता रहे हैं। आज सदगुरु रामपाल जी महाराज सबको जन जन तक पहुँचा रहे हैं इस ज्ञान को। 4 वेदों में 18 पुराणों में 6 शास्त्रों में परमात्मा जी खोल खोल कर दिखा रहे हैं हमें संसार को कि ये है सृष्टि रचना, ये परमात्मा है। इसके बाद मैम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ज्योति निरंजन ने जो परमात्मा ने जिसका बेटी को बनाया था, यानी कि दुर्गा जी को समझ लीजिए आप, ये दुर्गा जी हैं और इनके साथ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं ज्योति निरंजन। यहाँ पर जब दुर्गा जी को कहीं भी छुपने के लिए 21 ब्रह्मांड के अंदर जब कहीं भी स्थान नहीं मिला, अपनी सेफ्टी के लिए कहीं भी उन्हें कोई जगह नहीं मिली 21 ब्रह्मांड के अंदर, तो फिर ये ज्योति निरंजन के पेट में जाके बैठ गई और वहाँ से फिर परमात्मा को प्रार्थना की है, पिताजी मेरी रक्षा करो और ये मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। फिर जो परमात्मा जो है जोगजीत के रूप में वहाँ आते हैं और फिर देवी दुर्गा को जो है उनके पेट से निकाला जाता है। के बाद जो है ज्योति निरंजन ने वही किया, दुर्गा जी के साथ दुर्व्यवहार किया, दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद जो है परमात्मा ने इनको उस अपने सतलोक से निष्कासित कर दिया और 21 ब्रह्मांड के साथ जो है परमात्मा ने इनको वहाँ से निकाल दिया। ये यहाँ पे आप मैडम देख रहे होंगे कि ये काल निरंजन और दुर्गा जी और 21 ब्रह्मांड सहित यहाँ पे आ रहे हैं और ये आज तक घूमते ही रहते हैं वायुमंडल में भी और पृथ्वी सब घूमता ही रहता है, इसे के टिकने के लिए स्थान नहीं मिला है। ये जो कटआउट है इसमें एक ये भयानक सा जो है यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया गया है, ये कौन है? ये वो ज्योति निरंजन है और ये काल रूप में असली रूप में यहाँ पर आया है और ये इसकी जो साथ में देख रहे हैं ये इसकी पत्नी दुर्गा जी है और ये यहाँ पे पति पत्नी रूप में प्रकट हुए हैं दोनों। और ये इन्होंने जो है पति पत्नी व्यवहार से जो है 3 पुत्रों की उत्पत्ति की है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। यहाँ पे जो आप कटआउट देख रहे हैं मैम, इस कटआउट में ये तीनों पुत्र जो है जो बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद देवी दुर्गा जी अपने अलग से 3 रूप बनाती हैं और 3 देवियाँ जो है प्रकट करती हैं। जैसे कि लक्ष्मी जी को सागर में इन्होंने छुपा दिया था, सागर मंथन के टाइम जो है लक्ष्मी जी सागर मंथन से प्रकट होती है और विष्णु जी को कहते हैं कि इसको पत्नी रूप में स्वीकार करो। इसी तरह ब्रह्मा जी और शंकर जी को भी इन्होंने सरस्वती और पार्वती जी की यहाँ पे इनकी शादियाँ हो जाती है तीनों पुत्रों की। जो आप यहाँ पे ये कटआउट देख रहे हैं इसमें ये दिखाया गया है कि इन तीनों की जब शादियाँ हो जाती है, शादी होने के बाद जो है इनको जो है देवी दुर्गा ने आदेश किया कि आज के बाद बेटा 21 ब्रह्मांड का जो कार्यभार है, सृष्टि का संचालन है, वो आप करेंगे। यहाँ पे दुर्गा जी ने इनको आज्ञा दी। सर, यहाँ पर बहुत सारे फ्लैक्स लगाए गए हैं, इन पर क्या संदेश दिया गया है? देखो, इस पर जो है पूरे विश्व की शांति के लिए संदेश दिया गया है। जिसके यहाँ जो हमारे गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने पूरे विश्व की शांति के लिए धर्म यज्ञ का अनुष्ठान किया है 1 मई से लेकर 3 तारीख तक। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी जो यहाँ से नकली ठेकेदार बने घूम रहे, हिंदू हो मुसलमान का हो, कोई भी किसी भी जाति से हो, सब धर्म एक है।
हर गुरु जी कहते हैं जी हमारी जाति है मानव धर्म, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। लेकिन ये अलग अलग जाति में बांट दिया इन्होंने। ये ठेकेदार धर्म के जो ठेकेदार बन रहे हैं, नकली धर्म गुरु, इन्होंने ऐसी अशांति पूरे विश्व में फैला दी। उसको जो है अशांति को शांति में करने के लिए, ताकि शांति हो पूरे विश्व में, इसलिए ये अनुष्ठान किया गया। और ये जो कोड लगा इसी उसमें उपलक्ष्य में लगाए गए हैं। देखो अभी मैंने बताया कि जो धर्म के नकली ठेकेदार हैं उनके बारे में उन्होंने अशांति फैलाई। उन्होंने अशांति के जो मुख्य कारण है, धार्मिक पाखंड है फैला रहे, सामाजिक कुरीतियाँ है, शिक्षा का दुरुपयोग करके तब उसका दुरुपयोग कर रहे, शिक्षा का सही उपयोग कर नहीं रहे। सही उपयोग करते तो अपने शास्त्रों में देख के सही बताते कि कर्म बंधन है। तो ये सब जो झूठे अशांति फैलाई है, यही कारण है मुख्य इनके, जिसकी वजह से अशांति फैलाई है इन्होंने। इसमें भगत जी देखिए, जो दिव्य प्रकट होने का जो प्रमाण दिया गया है वो कबीर सागर अध्याय में बोध पृष्ठ 121 से लेकर 171 में प्रमाण है इस चीज़ का कि जो है कैसे आए परमेश्वर इसमें कलयुग में। उसके बाद में विश्व की शांति के लिए जो है, जो पूरे विश्व के शुभ चिंतक है संत रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने तत्व ज्ञान से पूरे विश्व में जो है शांति फैलानी है, सिर्फ शास्त्रों के आधार पर। इसलिए सत्य ज्ञान, परमात्मा का भय और मर्यादा उसकी जो होती है, शास्त्रानुकूल सच्ची भक्ति करनी चाहिए, कर्मों का नाश, अखंड विश्व शांति, परमेश्वर की जो शक्ति है, अहिंसा और प्रेम का संदेश, ये सब जो है तत्व ज्ञान से हर आदमी, हर व्यक्ति जो है प्रभावित होगा। जो अपने शास्त्रों में पढ़ेगा तभी पता चलेगा, सत्संग सुनेगा, शाम को सत्संग आता है उसके माध्यम से सुनेगा, तब पता चलेगा कि जो है विश्व शांति, पूरे उस विश्व में शांति तभी होगी धार्मिक शास्त्रों के अनुसार। ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी साधना कर रहे, वो तो आज तक कर ही रहे हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान जब मिलेगा, जब सच्ची भक्ति करेंगे, तभी पूरे विश्व में जो है शांति आएगी। उसी का पूरा ये बोर्ड में संदेश बताया है। सर, इस जगह पर कटआउट्स के साथ कुछ राशन का सामान भी रखा है, इसके बारे में बताएं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज जो समाज सुधार की सबसे बड़ी मुहिम जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो है सामान देते हैं। जिस तरह से जो आटा है, दाल है, चावल है, प्याज है, आलू है, ये जो है हर चीज़ जो है हर महीने निःशुल्क दी जाती है। यहाँ पर कटआउट्स के माध्यम से दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी गरीब तथा ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है, उनके बच्चों के लिए, उनके वहाँ पर वृद्ध लोगों के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी वस्त्र भी देते हैं, और ये जो है बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम जो है विश्व के अंदर जो है, भारत के अंदर जो है सबसे बड़ी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की। यहाँ जो गरीब के ज़रूरतमंद बच्चे जो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी कापी, किताबें, वर्दियाँ इत्यादि हर जो है ज़रूरत का जो सामान है संत रामपाल जी महाराज जी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब तथा ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है एक घर का सपना होता है। जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके ऊपर जो है गर्मी सर्दी से बचने के जो मकान नहीं बना पाते, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस तरह से मकान बनाए जाते हैं ताकि उनका जो है बड़े आराम से जो है सर्दी गर्मी से बचने के लिए जो मकान में वो गरीब लोग रह सकें, उनका सपना साकार हो सके। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो गरीब तथा ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो इलाज नहीं कर पाते हैं, उनकी इलाज ना होने के कारण मृत्यु की कगार में चले जाते हैं, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो उन गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है उनको दवाइयाँ इत्यादि प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी का आज तक जो है सबसे बड़ा समाज सुधार का जो है कार्य जो है आज तक ना हमने कहीं देखा ना सुना। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो आज तक जो है सभी गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी को आज जो है पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं और कबीर साहिब जी के अवतार हैं। तो दर्शकों, ये थी आध्यात्मिक प्रदर्शनी
जहाँ पर सृष्टि रचना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और विश्व कल्याण और विश्व शांति के बारे में भी संदेश दिया गया है। साथ ही साथ प्रदर्शनी के आखिरी हिस्से में संत रामपाल जी महाराज जो इस समय समाज सुधार के लिए सबसे बड़ी मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, उसकी भी विस्तार से जानकारी दी गई है। हम फिर मिलेंगे आपसे नई रिपोर्ट के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।